नमस्कार एरिज। एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज सबसे पहले इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं और आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या होगी, तो वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। आइए एरीज सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, या फिर आपके लिए वो क्या महसूस करते हैं। 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन चीज़ों को अलविदा करना चाहते हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक इस रिश्ते में उन चीज़ों को नहीं छोड़ा जाएगा जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दिक्कतें दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, कोई क्लिक है, कोई बॉस है, या फिर कोई घर का मेंबर है। तो जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, उनको अलविदा नहीं किया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर सोच सोच कर इस रिश्ते को जो भारी भरकम बनाया हुआ है कि अगर वो इस रिश्ते में रहे तो पनौती बाधाएं दिक्कतें आती आती रहेंगी। तो जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और इसमें आपको उन चीज़ों को छोड़ना है जो इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें दे रहे हैं, उनको अलविदा करना है, लेट गो करना है। जब तक इस रिश्ते में किसी एल्डर की, किसी गुरु की या सुपीरियर की उनकी मदद लेते हुए ये कमिटमेंट नहीं किया जाता कि वो इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, वो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेनी चाहिए जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आपके नॉन हैं। और तो या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर आप उनके ओहदे के नहीं हैं, यानी कि उनकी कास्ट के नहीं हैं, उनके रिलीजन के नहीं हैं, अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन के हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो शादी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उधर आप जा सकते हैं, नहीं तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे से अगर प्यार और प्रेम करते हैं, आप अटैचमेंट फील करते हैं, लगाव फील करते हैं, तो पुरानी पुरानी चीज़ों को दोहराइए, पास्ट में जाइए। जो जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती थी, जो बातें करने से आपको एक खुशी का एहसास होता था, तो उन दिनों को याद कीजिए, पास्ट को याद कीजिए, पुराने पुराने हिस्ट्री दोहराइए। दोबारा से इस रिश्ते में अगर एक दूसरे से मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं, तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से दोबारा से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रीयूनियन हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उन चीज़ों को, जगह को, सिचुएशन को, लोगों को छोड़ देंगे। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो आप इस रिश्ते से अलविदा करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और उनके साथ जा सकते हैं। देख लेते हैं ऐसा जो है आपके पर्सन फील करते हैं, यानी कि एरीज महसूस करते हैं कि उनको चाहिए एरीज को कि अगर वो उन्हीं दिनों को, उन पास्ट वाले दिनों को, उन बातों को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन खुशी की कि उनको याद नहीं करना चाहते और इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो वो उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर उनकी लाइफ में नया पर्सन है तो जा सकते हैं। नहीं तो वो अगर अटैचमेंट फील करते हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं, तो वो उन चीज़ों को छोड़ दें जो इसमें पनौती बाधाएं दे रहे हैं और पास्ट को दोहराएं, पास्ट वाले दिनों को याद करें
ताकि रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके, रीयूनियन हो सके। तो इसमें अचानक से 4 कार्ड निकले हैं। तो एरीज, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आपको पहले जॉब, बिजनेस, करियर के लिए, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए काम करना चाहिए, या फिर अपने पर्सन के साथ जो भी कन्फ्यूजन रही है, जो परेशानी दुविधाएं रही है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता बनता है या नहीं बनता, वो बात की बात है। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, और इस रिश्ते में रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अपने पर्सन के साथ आपको जो गेट टुगेदर करना चाहिए, यानी कि एक कॉफ़ी, उनके साथ टी कॉफ़ी, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ अपनी बातें बताना, उनकी सुनना, एक दूसरे से दिल की बात दिल तक पहुंचाना। तो अगर छोटी मोटी पार्टी होगी तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आप इस तरह से फंसे हुए हैं, आप जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि पहले आपको उनके साथ मिलजुल कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए, या फिर अभी अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, खुलकर बातें नहीं करेंगे, तो कन्फ्यूज़न, परेशानी और दुविधा में आप रह सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई एक्शन आप लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो भी आप चाहते हैं। या तो आपको चाहिए कि आप इसमें डिसाइड करें, अगर जॉब, बिजनेस, करियर, एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं तो उधर जा सकते हैं, या फिर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उनके साथ एक कॉफ़ी, टी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कीजिए, ताकि रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सके। देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिर से वही प्रॉब्लम, एरीज जो आपके पर्सन है वो इसमें कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दिया जाता है तो इस रिश्ते में जो है, जो डीप वाला प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, लेकिन जो अटैचमेंट के साथ साथ जो अट्रैक्शन है वो अगर उसके लिए डिसीज़न लिया जाता है, जो दूसरे के प्रति एकदम अट्रैक्शन फील करना, यानी कि भले ही आप गलत ना हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के साथ अटैचमेंट फील करना, या उनसे खुलकर इस तरह से बातें करना कि आपके पार्टनर को मैं एहसास होता है कि ये उनके साथ गलत है, उनके साथ ये इतना मजाक क्यों कर रहे हैं, तो उनको इस रिश्ते को लेकर डर महसूस होता है। तो जब तक इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इसमें पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। या एक तरफा ये भी कहा जा सकता है कि वो अभी उनको लग रहा है कि जितना उन्होंने बिलीव किया, भरोसा किया, उनकी पीठ में उनके पार्टनर ने छुरा घोंपा, तो वो अभी इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं। जैसा कि पहले कार्ड में भी दिखाया गया है कि अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट है उनको। तो अभी उनको एहसास हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को अपने से चिपकाया जा रहा है, रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। जब तक इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। हो सकता है कि उनके, या तो वो खुद मान रहे हैं कि उनके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या उनके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं। जब तक आमने सामने बैठकर क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, और बजाय कि एंजाइटी में रहने के, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसमें उठकर एक सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, तब तक इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी।
तो अभी अपने उनको नहीं लग रहा है कि वो अभी जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने खुल कर बातें नहीं हो जाती, तब तक वो इसमें कोई भी एक्शन ले पाएंगे। तो पहले इसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे से खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में दे रहे हैं, तो तभी इसमें एक्शन लेना पॉसिबल होगा। अभी उन्हें लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, तो अभी वो किसी भी एक्शन को लेने में समर्थ नहीं है, यानी कि एंजाइटी और स्ट्रेस में है। वो तभी डिसाइड करेंगे जब वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, अगर इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए कि आपको ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है, रिश्ते में फिर से बिगनिंग शुरुआत करनी है, तो इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में अभी भी कितना ही भले ही नेगेटिव ये रिश्ता रहा है, अटैचमेंट है, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो ये रिश्ता अगर आप इस ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है, और ये रिश्ता सोलमेट आपके लिए बन सकता है, क्योंकि आप काफ़ी जुड़ा हुआ इस रिश्ते से महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उन बार बार आपको लगता है कि जो भी आपके पार्टनर काम करते हैं अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर इस रिश्ते को सोलमेट बनाना है, जुड़ 7 जन्मों का जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाना है, तो आपको परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। तभी आपके जो ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, दुविधाएं, परेशानियां, जो बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, वो एक दूसरे पर यकीन होगा और तभी धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।